हेलो बच्चों, वेलकम टू जीपी क्लासेस और गीतांजलि पाठशाला। एंड दिस इज़ गौतम। और अभी हम आज 14 फरवरी के लिए करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसके लिए हमारे सी यू टी और क्लैट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज एक न्यूज़ में थे। तो जो कि सबसे पहले न्यूज़ है हमारी, जो कि बर्ड फ्लू है। कल भी था ये न्यूज़ में कि एपी में बर्ड फ्लू फैल रहा है। तो बर्ड फ्लू के बारे में आपको पता होना चाहिए कि H5N1 वायरस एक होता है। ठीक है, उससे बर्ड फ्लू फैलता है और कैसे फैलता है, एक एवियन स्पीसीज को अफेक्ट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। NSCN आइसक मुइवा कॉल फॉर अपॉन PM टू अपहोल्ड 2015 फ्रेमवर्क पैक्ट। अब आप सब अगर आपने पहले कभी करंट अफेयर फॉलो किए होंगे तो NSCN क्या है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसका आइसक मुइवा एक फैक्शन है। ठीक है, और अदर दूसरे फैक्शंस भी हैं। ठीक है, तो 2015 में गवर्नमेंट ने NSCN आइसक मुइवा के साथ एग्रीमेंट किया था, जो कि एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था, पीस डील थी एक। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरे ग्रुप थे, अब दूसरे ग्रुप के साथ अलग अलग से भी डील की गई थी। ठीक है, तो सेंटर ने क्या साइन किया गया था, सेंटर ने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था NSCN आइसक मुइवा के साथ 2015 में। और एग्रीड पोजीशन भी, ये भी एक एग्रीमेंट था जो कि किसके साथ किया था, कि नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो नवंबर 2017 में किया था। तो ये दो अलग अलग एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब ये आइसक मुइवा फैक्शन का क्या कहना है कि हमारी पीस डील, हमने जो पीस डील करी है उसको बाकी सबके साथ इक्वेट नहीं करना है, उसको डाइल्यूट नहीं करना है, ऐसी कुछ इनकी डिमांड है। ठीक है, तो अब ये एग्रीड पोजीशन जो था, कि एग्रीड पोजीशन वाज नथिंग बट ए कलरेशन। अब जो एग्रीड पोजीशन जो दूसरे ग्रुप के साथ किया गया था, जो यहाँ पे हमने एग्रीमेंट देखा है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ ए कलरेशन। और आर्टिकल 371 में क्या है, नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, अब क्या स्पेशल प्रोविजंस है वो उसकी डिटेल में जाके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इनका कहना है कि यार जो एग्रीड पोजीशन एग्रीमेंट है वो बेसिकली आर्टिकल 371 जैसा ही है। और और ये और ये गवर्नमेंट एजेंसी नहीं बनाया है इसीलिए। तो ठीक है, तो ऐसी कुछ बात की गई है। तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है नागालैंड पीस अकॉर्ड की, वो आप जाके कभी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब एडहॉक जजेस की बात हो रही है। ठीक है, एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 30 2025, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही परमिट किया था हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जजेस की तरह अपॉइंट करने के लिए। अब उसमें क्या था कि इसमें एक लैंडमार्क केस हुआ था 2021 में, जहाँ पर जिसको था कि केस का नाम क्या है, लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने के लिए, जो कि रिटायर्ड जजेस हैं, उनको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। तो वो पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। अब उसी के ऊपर ये डिस्कशन है। ठीक है, कि क्या ये मतलब वायबल रेमेडी है, ऐसा उसके लीगल पर्सपेक्टिव डिस्कस किए गए हैं। और क्या है कि पहले रेगुलर जुडिशियल अपॉइंटमेंट को, क्या है, इस प्रोसेस को पहले काम से पहले शुरू करना चाहिए, या हमें बस ये एडहॉक जजेस हैं इनको अपॉइंट करना चाहिए आगे। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चंस को इसमें आंसर किया गया। ठीक है, कि जैसे सुप्रीम कोर्ट प्रीवियसली फाउंडेड एडहॉक जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस इज कम्बरसम। ठीक है ना, कि प्रोसेस कम्बरसम है, ये सब जो भी लीगल एंगल्स हैं, ये सब इसके अंदर कवर किए गए हैं इस आर्टिकल में। तो इनको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ और क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि जजेस को एडहॉक जजेस बनाया जा सकता है फॉर सम रीज़न। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल्स हैं, वो भी जैसे कि आर्टिकल 224 है। ठीक है, इसमें ये सब प्रोविजंस हैं कि इस यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिए गए हैं कि एडहॉक जजेस को अपॉइंट कैसे करना है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या न्यूज़ है। चाइना डैम प्रोजेक्ट ओपन फ्लड गेट ऑफ कंसर्न। तो चाइना डैम प्रोजेक्ट कौन सा है, चाइना यारलंग सांगपो, जो कि ब्रह्मपुत्र है, जिसको यारलंग सांगपो चाइना चाइना में बोला जाता है। तो वहाँ पे डैम बना रहा है, तो उसी को लेके उसके लीगल डायमेंशंस को कवर किया गया है इसमें। तो इसको आप जाके देख सकते हैं कि वाटर कोर्स, UN वाटर कोर्स कन्वेंशन ऑफ 1997 क्या एम्फोसाइज करता है। ठीक है, ये सब ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं। ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, और अगर वहाँ पे चाइना डैम बनाता है तो उससे अर्थक्वेक की भी इश्यूज आ सकती है। ठीक है, अर्थक्वेक भी आ सकता है उससे। तो ये सब आप जाके देख सकते हैं।
और उससे फिर जो नीचे की कंट्रीज़ है, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा चाइना में स्टार्ट होती है और फिर इंडिया में आती है, तो हम अफेक्ट इंडिया को या फिर बांग्लादेश को ये कैसे अफेक्ट करता है, इसके लिए एक अलग लीगल एंगल है कि वहाँ पे क्या डैम बनाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, क्या इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं। ये थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं जाके, ठीक है। आगे देखते हैं। ओनली पार्लियामेंट कैन कॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव एससी जज। बेसिकली एक शेखर यादव बेसिकली एक हाई कोर्ट के जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने समन किया था क्योंकि हेट स्पीच के लिए। तो बट यहाँ पे इसके लिए इसलिए पार्लियामेंट में इसको इशू को उठाया गया था और उनका कहना है, और जो जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने बोला कि जो है ये पार्लियामेंट की पावर के अंदर है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 124 इससे रिलेटेड है कि एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव कैसे किया जाता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ये प्रोसीजर जो है ना, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो क्या प्रोसीजर है, और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना है तो क्या प्रोसीजर है, ठीक है। और इसके अलावा आगे अगर न्यूज़ में देखेंगे तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, देर इज़ ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू एडवोकेट एक्ट। तो एडवोकेट एक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ चेंजेस करने की बात की गई है, ठीक है। जिसमें क्या है कि द एक्ट प्रपोजेस द कोर्ट्स बॉयकॉट बैन, जो कि कोर्ट बॉयकॉट है, यानी कि जो वकील जो है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, कोर्ट को बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। और सेंटर के जो नॉमिनी हैं वो बार काउंसिल के अंदर आएंगे। ये एडवोकेट एक्ट में ऐसे प्रपोजल दिए गए हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता है कि इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अभी कुछ प्रोविजंस हैं जिसके अकॉर्डिंग बार काउंसिल के अंदर सेंटर का कोई नॉमिनी नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको इस आर्टिकल से समझ में आ रही है। और अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर क्लैट के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। तो क्लैट वालों को ये न्यूज़ को अच्छे से देखना है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि नाटो ट्रूप टेस्ट न्यू डिप्लॉयमेंट मॉडल विदाउट यूएस, ठीक है। तो नाटो ने एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ये वन लाइनर टाइप की न्यूज़ है। यहाँ पे स्टेट फास्ट करके स्टेट फॉर डार 2025 एक एक्सरसाइज है। अभी नाटो की एक्सरसाइज होती है, ये आपसे न्यूज़ में पूछा जा सकता है, पर्टिकुलरली CUET के लिए ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा है क्या है, फ्यू टेकर्स फॉर सॉवरन ग्रीन बॉन्ड। बेसिकली सॉवरन ग्रीन बॉन्ड होते क्या है कि अगर गवर्नमेंट ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग उठाती है, जब गवर्नमेंट फंडिंग उठाती है किसके लिए, फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू उठाती है, ठीक है। सॉवरन ग्रीन बॉन्ड के थ्रू उठाती है। तो सॉवरन ग्रीन बॉन्ड का ये काम होता है कि गवर्नमेंट सॉवरन ग्रीन बॉन्ड इशू करती है, उसे जो पैसा आता है उसे ग्रीन एनर्जी में या जो एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि सॉवरन ग्रीन बॉन्ड होते क्या हैं, ठीक है। तो ये मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो ये सब आज की न्यूज़ है। तो धन्यवाद आज के लिए, बाय।